में जो झगड़े रवि संजय शुक्ला हमारे साथ बने हुए। रविश, अब क्या स्थिति है, क्योंकि अब कुछ स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आई। सुबह जो दिख रहा था बढ़त दिख रही थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी थोड़ा नेक टू नेक है। हालांकि जल्दबाजी होगी अभी, लेकिन फिर भी क्या स्थिति है। रविश, ये भी समझना जरूरी है यहाँ पर कि नगर निगम के जो चुनाव है, देश के दूसरे हिस्सों में जो जनता बैठ के देख रही है, उनको लग रहा है कि इतना हाइप क्यों है, उसका महत्व भी समझाएं। आज देखिए, जो अभी 1.5 घंटा पहले बीजेपी दफ्तर में जो एक खामोशी दिख रही थी, अब जब कांटे की टक्कर में आ गई है बीजेपी, तो अभी बीएल संतोष यहां पर आए हुए हैं, जो कि एक राष्ट्रीय नेता हैं यहां पर, और वो आए हुए थे। राजू बब्बर जी हैं, राजू बब्बर साहब से बात करेंगे। राजू जी, आपने चुनाव से पहले ये कहा था हम लोगों को कि 150 के आसपास में सीटें आएंगी या उससे ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए लोग पिछड़ रहे हैं, तो आपको उम्मीद अभी भी है क्या? देखिए, आप देख रहे हैं ट्रेंड में, आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है और लोगों ने बहुत समझ से वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के काम को भी वोट किया है और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वोट किया है। ये शुरुआती रुझान है। लेकिन एक बात आज मैं कहना चाहता हूं जो बहुत दुखदाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये बात बोली कि पोस्टल बैलेट जो है उसमें बीजेपी आगे हो सकती है, क्योंकि सरकारी लोगों के पोस्टल बैलेट सरकार देख सकती है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक स्टेटमेंट किसी पार्टी का नहीं हो सकता जो आज सौरभ भारद्वाज ने दिया है। इस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र का इससे ज्यादा अपमान किसी ने नहीं किया है। चलिए, राजीव बब्बर साहब जो है सौरभ भारद्वाज जी के उसमें, लेकिन मैं थोड़ा दफ्तर का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। अभी अभी यहाँ पर बीएल संतोष पहुंचे हैं और इस चुनाव में बीजेपी ने जितनी मशीनरी होती है, कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री, सबको यहाँ पर उतारा था। बीएल संतोष जो है संगठन मंत्री, तमाम सारे यहाँ पर आए हुए थे। बीएल जोशी यहाँ तकरीबन 1 महीने तक मौजूद रहे हैं और संगठन को सक्रिय करने के लिए। तो इस तरीके के तमाम सारे जो लीडर हैं वो अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के सर्वे आए हुए थे तो उदासी मायूसी छाई हुई थी, लेकिन अब बीजेपी के तमाम सारे लीडर को ये लग रहा है कि हो सकता है कांटे का मुकाबला हो। जब नतीजे आए तो बहुत ही नज़दीकी जो है वो परिणाम आ सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा पिछड़ती नहीं दिख रही है। और अगर ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा पिछड़ती नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होगा कार्यकर्ता और उन नेताओं का, जिन्होंने 1 महीने तक, आप देख सकते हैं कि इसी दफ्तर में 1 महीने तक वो लगातार जुटे रहे और उनकी कोशिश रही कि किसी भी तरीके से जो मतदाता हैं उन तक पहुंचा और अपनी बातों को समझाया जाए, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने का जो खामियाजा है, जो उसके निगेटिविटी है, उसको बीजेपी समझ रही थी जमीन पर, और उसी को काटने के लिए, उसी को हटाने के लिए कैंपेन काम आएगी, अपने सारे बड़े नेताओं को उतारा था।